दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश का चुनाव शुरू होने वाला है। जो अगला सप्ताह है यानी कि सोमवार से जो सप्ताह शुरू होगा उसमें 14 तारीख या 15 तारीख को चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और देश में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तमाम पार्टियां, चाहे वो इंडिया गठबंधन की है चाहे वो एनडीए है, अपने परिवारों को बड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। एनडीए जहां कोशिश कर रहा है उसके साथ में बातचीत आ रही है कि बीजू जनता दल साथ में आ सकता है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी साथ में आ सकती है। वहीं बिहार से हवाएं आ रही हैं कि चिराग पासवान एनडीए को छोड़ सकते हैं। कुछ हवाएं उत्तर प्रदेश से भी आ रही हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि देश की राजनीति को दिशा देने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने वाला प्रदेश। कुछ उत्तर प्रदेश को आप यूं गिने कि जब बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं तो वो कहा करते हैं कि हमारी तो गिनती 100 से शुरू होती है। यानी कि यूपी और गुजरात, एक तरफ योगी और एक तरफ मोदी, ये दो जोड़ी पर बात चलती है। हालांकि जोड़ी तो मोदी और शाह की है, लेकिन योगी के बिना भगवा दल अधूरा है। लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो इन सबसे अलग हटकर है। मैं आपसे बात कर रहा हूं जो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश यानी कि देश की राजनीति को दिशा देने वाला प्रदेश, क्या इस चुनाव में किसी और दिशा पर भी चल सकता है? उत्तर प्रदेश क्या राजनीति की नई प्रयोगशाला बन सकता है? एक बार दोबारा 2019 में प्रयोग हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, बुआ और भतीजे की जोड़ी बनी थी और उस केमिस्ट्री ने बीजेपी के मैथमेटिक्स को थोड़ा सा डामाडोल कर दिया था। 2014 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती थी, तो 2019 के चुनाव में बुआ भतीजे की जोड़ी ने बीजेपी को, एनडीए को 64 पर ला दिया था। 62 और 2 64, यानी कि 62 बीजेपी की और 2 अपना दल की। और अब जब 2024 की तैयारी है, 2024 की तैयारी में आप कुछ यूं मान के चलें कि जब इंडिया गठबंधन की रूपरेखा रची जा रही थी तो बात आया करती थी कि मायावती जी की क्या भूमिका होगी। और उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि जब आपको ध्यान दिलाते चलें कि चुनावी घटनाक्रम के दौर में ही जब मायावती जी के नज़दीकियों पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हुआ, ईडी ने दस्तक दी तो बहन जी ने ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, ना इंडिया ना एनडीए। उसके बाद कुछ ये चला कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक गठबंधन बन रहा था जिसके अंदर की जयंत बाबू भी थे, जिसके अंदर मुलायम सिंह यादव जी के लाडले अखिलेश यादव भी थे और उसके अंदर राहुल भी थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके उस डील को ख़राब कर दिया बीजेपी ने और जयंत बाबू पहुंच गए मोदी और शाह की जोड़ी में। उसके बाद आप याद करें तो एक दौर वो भी था कि जब समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी पर बहन जी यानी कि मायावती जी ने कहा था कि बयान राजनेताओं को ज़रा सोच समझ कर देने चाहिए, क्योंकि जो आज वहाँ हैं कल यहाँ हो सकते हैं। बहन जी ने कहा था कि ज़रा सोच समझ के बोलें, हो सकता है कि मायावती जी भी यहाँ जाएं। तो उस समय भी राजनीतिक रूप से लोगों के अंदर चर्चाएं शुरू हुई थी कि क्या कुछ नया हो सकता है। और आज जो चल रहा है राजनीति के अंदर, आज जैसे संकेत दिखाई दे रहे हैं और चर्चा चल रही है कि कल यानी कि 9 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन जी कुछ बड़ा कर सकती हैं। और एक चर्चाएं ये हैं कि बहन जी की सोनिया गांधी जी के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। वो केमिस्ट्री आज की नहीं है। सोनिया गांधी और मायावती जी के आप पुराने फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी गूगल पर आपको मिल जाएंगे जिनमें कि इतने अंतरंग संबंध दिखाई दे रहे हैं कि जैसे दोनों छोटी बड़ी बहन हों। जब सोनिया गांधी बीमार होती हैं तो मायावती उनकी मिजाज पुरसी करने जाती हैं, और जब मायावती पर कोई बात आती है तो सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा भी पहुंचती हैं। और इस समय राजनीति के अंदर, कांग्रेस की राजनीति के अंदर जितने राहुल बाबा सक्रिय हैं उतने ही प्रियंका दीदी और सोनिया जी भी उतनी ही सक्रिय हैं। और बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी जी मायावती के साथ पूरे टच में हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और मायावती की निरंतर लगातार बात हो रही है और उनके बीच में कोई भी बीच का सूत्रधार नहीं है। यानी कि इन दोनों नेत्रियों की
जो एक बड़ी कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी कांग्रेस की कर्ता धर्ता, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं, पुरानी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहें तो कांग्रेस की राजमाता, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की राजमाता मायावती, और इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी जमती है। मैंने आपको जो बताया, और आजकल बताया ये जा रहा है कि दोनों के बीच लंबी बातचीत चलती है, टेलीफोन पर कन्वर्सेशन होता है बहुत बड़ा दोनों के बीच, और दोनों के बीच जो बातचीत चलती होंगी, आप मान लीजिए ये तो होता नहीं होगा कि तुम्हारी किचन में क्या बन रहा है। दोनों ये बात तो करती नहीं होंगी कि रात के खाने में कौन सी डिश होगी। राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति की बात हुआ करती होंगी। और मायावती जी को एक परेशानी तो आजकल ज़रूर परेशान कर रही है। भले ही दानिश अली कांग्रेस में चले गए, जिन्हें कि मायावती जी ने निकाला था, लेकिन माया जी के कई सांसद भी तो बीजेपी में चले गए। मायावती के सांसद, मायावती के नेता जब छोड़ कर जाते हैं तो दिक्कत तो आती है। भले ही आकाश आनंद को जेट सिक्योरिटी दे दी भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने, लेकिन जेट सिक्योरिटी का क्या करेंगे जब धरातल से ज़मीन खिसक जाएगी। मायावती जी अच्छी प्रकार से जानती हैं कि जब वो अकेले चुनाव मैदान में उतरी थी 2014 में लोकसभा चुनाव में, तो 0 पर आउट हुई थी। 2019 में जब वो गठबंधन में थी तो उनकी 10 सांसद बन गए थे। 2019 के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, भले ही मायावती जी का अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी को तो मुफीद साबित हुआ, लेकिन मायावती जी का बहुजन समाज पार्टी का तो मात्र एक विधायक रह गया, केवल एक विधायक। भले ही उन एक विधायक ने अब राज्यसभा चुनाव में वोट तो बीजेपी को दिया, लेकिन मायावती जी इतनी समझदार तो हैं कि अगर राजनीतिक जमीन खिसक गई तो फिर कुछ बाकी बचेगा नहीं। और फिर काशीराम जी का जो वो सपना था, जिस सपने को लेकर चले थे काशीराम, कि बहुजन समाज का, दलित समाज का एक अपना अस्तित्व राजनीति के अंदर कायम रहेगा, तो फिर उनके हक भी कायम सुरक्षित रहेंगे, उनकी बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी सेवाएं जो मिलनी चाहिए वो भी सुरक्षित रहेंगी। और झंडा बरदार तो मायावती हैं दलित समाज की, इस बात में कोई दो राय है नहीं। झंडा बरदार तो मायावती बाबू काशीराम के उन सपनों की हैं आज भी, जो सपन संजोए थे काशीराम ने। और अगर वो सपने कहीं टूटने लगे तो फिर मायावती को ये चिंता भी तो होगी कि कल कहीं ये लोग ना कहें कि मायावती जी ने दलित समाज की राजनीति को समाप्त कर दिया। इसलिए बहुत मंथन के दौर में है मायावती, बहुत चिंतन के दौर में है मायावती कि आखिर किया क्या जाए जिससे कि राजनीतिक धरातल भी बचा रहे और अपने आप को सुरक्षित भी रख लें। सुरक्षित रखने की बात इसलिए कि सरकारी एजेंसियों का डर तो नेताओं को लगता ही है, और आज के हालात में जो चल रहा है, वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, इसके अंदर सरकारी एजेंसियां नेताओं को डराती तो बहुत हैं। अब भले ही कोई ये कहे कि सरकारी एजेंसियों को बीजेपी भेजती है, और या फिर सरकारी एजेंसियां यूं जाती हैं कि उन नेताओं ने कहीं कोई झोल छोड़े हुए हैं, कहीं कोई कमियां रह चुकी हैं। राजनीति के हमाम में कहा जाता है कि हमाम में सब नंगे हैं। अगर भ्रष्टाचार के आरोप पर बात की जाए तो आप मान सकते हैं कि संभवतः कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा नहीं, भले ही छाती ठोक करके ये कहें कि हम भ्रष्टाचार के पूरी तरह खिलाफ हैं, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले नेता अगर किसी पार्टियों में जा रहे हैं तो फिर उन्हें साफ और सुथरा कैसे कहा जा सकता है। इन सब को लेकर के सरकारी एजेंसियां, जो मैंने आपसे कहा कि सरकारी एजेंसियों का डर, और पहली बार डर नहीं है। आज बीजेपी की सरकार है तो आप मान लें कि ये नहीं कि बीजेपी की सरकार के चलते ही एजेंसियां बीजेपी के हिसाब से चलती हैं। आपको याद होगा वो दौर 2014 से पहले की सरकार का, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता कहा था। तो तोता तो जिस भी पिंजरे में हो अपने स्वामी की भाषा ही बोलता है। सरकारी एजेंसियां तो जिसकी सरकार होगी उन्हीं की भाषा बोलती हैं। आज जब सरकार मोदी और शाह की है, आज सरकार बीजेपी की है, आज सरकार एनडीए की है, तो मोदी जी और शाह जी के हिसाब से भाषा बोलती हैं एजेंसियां। और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो फिर उन्हीं की भाषा बोला करती थी। हालांकि कोई आरोप लगा सकता है कि उस समय एजेंसियां इतनी ज़्यादा उग्र नहीं थी जितनी अब हो गई। खैर, विषय ये नहीं है, विषय यही है, वापस आ रहा हूँ उसी मुद्दे पर, कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सोनिया गांधी कोई नया राजनीतिक गुल खिला सकती हैं। हालांकि अभी तो समझौता हो चुका है, 63 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, 17 सीटें कांग्रेस की हैं, जिनमें से एक दो वो छोटी पार्टियों को दे देंगे।
लेकिन अगर मायावती जी की एंट्री हुई तो फिर उनमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा? क्या इसकी कोई भूमिका तैयार हो रही है? और अगर सोनिया गांधी और मायावती जी की टेलीफोन पर लगातार बातचीत चल रही है तो फिर उत्तर प्रदेश को लेकर क्या वो कोई नया गुल खिला सकती हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, इनके अंदर क्या मायावती की एंट्री हो सकती है? और अगर ये दोनों नेत्रियां सोनिया गांधी और मायावती अगर किसी मजबूत मजमून पर पहुंच गई, किसी समझौते पर पहुंच गई, तो फिर उत्तर प्रदेश की 80 जो लोकसभा की सीटें हैं उनके अंदर खेला हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये गठबंधन जो होने जा रहा है, जिसकी चर्चाएं हैं, जिसकी केमिस्ट्री सामने आ रही हैं फोटोज़ के जरिए, क्या यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर क्या मायावती मैदान को अपने लिए खाली छोड़ देंगी? और आपको क्या लगता है कि क्या मायावती जी किसी गंभीर मंथन के दौर पर हैं जो कि चुनाव घोषणा होते ही सामने आ जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।